प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। साथियों, आज पूरे देश भर में नीट का एग्जाम दोबारा हो रहा है। वो नीट का एग्जाम जो लीक हो गया था, पेपर रद्द कर दिया गया था। और आज हम खड़े हुए हैं नर्मदापुरम के सेंटर टीएन कॉलेज एक्सीलेंस एनएमई महाविद्यालय के सामने। यहाँ पर अभी हालत ये है कि कुछ बच्चे, पेपर का टाइम है 2 बजे का, लेकिन वो बच्चे 1:30 यहाँ पे आ चुके थे। उसके बाद भी यहाँ के सेंटर ने इनको लेने से मना कर दिया, इनकी एंट्री मना कर दी गई है। अब हम आइए बच्चों से बात कर लेते हैं। आप कितने बजे सेंटर पे आ गए थे? ये बच्ची ये सेंटर पे आ गई थी, 1:30 पे आ चुकी थी। उसके बाद भी इनकी यहाँ पे एंट्री नहीं की गई। यहाँ के सेंटर हेड ये बोल रहे कि आप लेट है। तो भाई साहब, आप लेट कितना है? जब आप 1:30 पे आ चुके हैं, पेपर 2 बजे से है, तो ये लेट कैसे हुए? इनकी एंट्री होनी चाहिए थी। उसके बाद भी अभी हमें बताया गया है कि पेपर जो होता है वो 2 से 5 होता है। उसके बाद भी उसमें 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दिया गया है। तो 5:15 तक ये पेपर चल सकता है। तो क्यों नहीं बच्चों की एंट्री 2:15 हो सकती है? तो पेपर ही 2 बजे से है, तो क्यों नहीं 1:30 से आए हुए छात्र की एंट्री क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल है हमारा देश की जनता से, देश शिक्षा मंत्री से। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे के रखे हुए हैं कि आज बच्चे अपने पेपर से वंचित हो गए। ये इनके भविष्य का सवाल है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर छात्र ऐसे जो 5वां अटेम्प्ट देने आए हुए हैं, तो ये 5वां अटेम्प्ट देने वाले बच्चे यदि पेपर नहीं दे पाएंगे तो इनके दिल पे क्या बीतेगी और इनका भविष्य क्या होगा? धन्यवाद। NEET-UG परीक्षा से वंचित हुई 5 छात्राएं, रोते बिलखते रहे परिजन। सुरक्षा के कड़े घेरे के बीच प्रशासनिक संवेदनहीनता की बड़ी कहानी। 3 मई को पेपर लीक की मार, 21 जून को कड़े नियमों की दीवार। 2 मिनट की देरी ने उजाड़ा 5 छात्राओं का साल भर का सपना। छात्र संघ और समाज सेवियों की गुहार भी रही बेअसर। नर्मदापुरम। मूल रूप से 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी NEET-UG परीक्षा जब देशव्यापी पेपर लीक और बड़े घोटालों की भेंट चढ़ी, तो उसका खामियाजा लाखों ईमानदार छात्रों को भुगतना पड़ा। इन तमाम विवादों के बाद 21 जून को आयोजित हुई रीनीट परीक्षा से अब नर्मदापुरम में एक बेहद भावुक और व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के PM श्री नर्मदा कॉलेज NMV परीक्षा केंद्र पर कड़े नियमों की ऐसी दीवार खड़ी की गई, जिसने महज 2 मिनट की देरी के कारण 5 छात्राओं के साल भर की कड़ी मेहनत को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ 2 मिनट की देरी और साल भर की मेहनत पर फिरा पानी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और NTA और स्थानीय प्रशासन के कड़े दिशा निर्देशों के मुताबिक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अंतिम समय सीमा दोपहर 1:30 बजे तय की गई थी। कॉलेज प्राचार्य के अनुसार दूर दराज के क्षेत्रों से आ रही 5 छात्राएं दोपहर 1:32 पर केंद्र के मुख्य द्वार पर पहुंची। ग्राउंड जीरो का आंखों देखा हाल। सिर्फ 2 मिनट की देरी होने पर मुख्य गेट पर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने नियमों का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। साल भर की मेहनत खराब होने के डर से बदहवास छात्राएं और उनके बेबस परिजन अधिकारियों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर रोते रहे। लड़कियां परीक्षा केंद्र के बाहर ही फूट फूट कर रोने लगीं, लेकिन प्रशासनिक प्रोटोकॉल के पत्थरों को पिघलाया नहीं जा सका और अंततः उन्हें बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ा। प्रशासनिक और राजनीतिक विफलता, नेताओं से लेकर कलेक्टर तक सब रहे बेअसर। इस मानवीय संकट को देखते हुए स्थानीय स्तर पर छात्राओं को परीक्षा में शामिल कराने के लिए भरसक प्रयास किए गए, लेकिन शासन प्रशासन की संवेदनहीनता के आगे सारे प्रयास बौने साबित हुए। छात्र संगठन की सक्रियता। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ NSUI के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को अंदर प्रवेश दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने साफ मना कर दिया। नेताओं की कोशिश नाकाम। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी धनीराम गौर ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर और परीक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही प्रशासनिक अधिकारी बबीता राठौर से संपर्क साधने की कोशिश की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। समाज सेवियों की गुहार भी अनसुनी। समाज सेवी योगेश कुमार साहू ने सीधे जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा से मोबाइल पर संपर्क कर इन बेटियों को परीक्षा में बैठने देने की मानवीय गुहार लगाई, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था से कोई मदद नहीं मिल सकी। सुरक्षा व्यवस्था। एक तरफ CISF का कड़ा पहरा, दूसरी तरफ चूक की तस्वीरें। नर्मदापुरम में रीनीट परीक्षा के लिए नर्मदा कॉलेज के अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय SPM को भी केंद्र बनाया गया था, जहां कुल 1283 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की निगरानी में 3 लेयर बहुस्तरीय अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी।
लेकिन इस अद्भुत सुरक्षा इंतजाम के बीच एक विरोधाभासी तस्वीर भी देखने को मिली, जहां कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सार्वजनिक स्थान पर ही धूम्रपान करते नजर आए, वहीं कुछ मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते दिखे। प्रदेश खुलासा के तीखे और सुलगते सवाल। 1. क्या कारण है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) देश के सुदूर और दूर दराज के ग्रामीण अंचलों से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए नियमों में थोड़ी शिथिलता नहीं बरतती? 2. क्या कारण है कि एनटीए परीक्षार्थियों के निवास स्थान से इतनी अधिक दूरी पर परीक्षा केंद्र अलॉट करता है, जिससे यातायात की जरा सी बाधा छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देती है? 3. क्या कारण है कि देश के उच्च शिक्षा मंत्री और उनके अधीन काम करने वाली एनटीए पेपर लीक जैसी व्यवस्था की बड़ी गलतियों से पीड़ित अभ्यर्थियों को राहत देने के बजाय इन मासूमों पर अनावश्यक नियमों का डंडा चलाकर उन्हें परीक्षा से वंचित कर रही है? संपादकीय दृष्टिकोण। भारत की असली पूंजी उसकी बौद्धिक संपदा और युवाओं के सपने हैं। जब सिस्टम खुद पेपर लीक रोक पाने में नाकाम रहता है, तब परीक्षा दोबारा होती है, जिसका मानसिक और आर्थिक बोझ छात्र पहले ही उठा रहे होते हैं। ऐसे में सिर्फ 2 मिनट की देरी पर बिना किसी मानवीय दृष्टिकोण के इन बच्चियों को बाहर का रास्ता दिखा देना न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज भारत सरकार से पुरजोर मांग करता है कि देश की इस बौद्धिक संपदा को संरक्षित किया जाए और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ व संवेदनशील बनाया जाए, न कि इसे छात्रों के भविष्य को कुचलने का जरिया बनाना। अभिषेक चौधरी। विशेष रिपोर्ट, प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, नर्मदापुरम। खबर भी असर भी। लोकतंत्र की यहाँ से मेरी बात सुनो सर। वैसे ये बच्चे दूसरी बार पेपर दे रहे हैं, कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, आपको सोचने की जरूरत है। अरे आप मान लो 2 मिनट की बात देनी है। अरे नहीं जाएगी सर, हम नहीं करते सर। बच्चों को कोशिश तो करो लेने की, आप बात करो ऊपर, हम नहीं कर करके करो। बबीता मैडम का नंबर दे रहे हो, बच्चों का भविष्य। एक सेकंड हम किसी से कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम खड़े हुए हैं नंदापुरम के नीट के एग्जाम सेंटर एनएमबी में, और हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी योगेश साहू जी है। योगेश साहू जी, आज इस सेंटर पे क्या समस्या पैदा हुई? मैं योगेश कुमार साहू समाज सेवी हूँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हूँ, करप्शन के खिलाफ में काम कर रहा हूँ और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में इस देश का पहला संगठन है मानवाधिकारों के लिए, उसमें मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इस नाते जैसा कि बच्चों ने बताया कि नर्मदापुरम में आज रीनीट की परीक्षा का आयोजन है और उसका जो सेंटर है एनएमबी कॉलेज नर्मदापुरम, वहां पर 5 बच्चों ने बताया कि वो 1:30 पर यहाँ आ चुकी थी, लेकिन अंदर कुछ कर्मचारी बातचीत कर रहे थे, उनका कुछ आपस में बातचीत चल रही थी, तो चंद मिनट के कारण उनको डिले हुआ और उन्हें अंदर प्रवेश करने से वंचित होना पड़ा। तो ये 5 छात्राएं बहुत ही सेंसिटिव एग्जाम है, जिसमें से एक छात्रा 5वीं बार परीक्षा दे रही थी, तो वो बड़ी दुखित थी, व्यथित थी। तो ये जो मेरा निवेदन है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और एनटीए से कि कुछ इस प्रकार की सुविधाएं बच्चों को दी जाए। मान लो वो 1-2 सेकंड लेट हो जाते हैं, तो उनको, चूंकि परीक्षा 2 बजे से थी, इसे पहले उनको प्रवेश किया जाए, या ऐसा एक बायोमेट्रिक सिस्टम उन्हें रखना चाहिए बाहर गेट पर। और जिस प्रकार से इस बार भी एग्जाम है, वो 2 बजे से 5 और 5 से 15 मिनट रखे, मतलब कि 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया इस बार के पेपर में। तो क्या आपको ये लगता है कि एंट्री में भी 15 मिनट में एक आपको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए? तो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए कि मान लो बाय द वे एग्जाम के पहले, एग्जाम 2 बजे से था, बच्चे आधे घंटे पहले आ गए और बाय द वे विदिन फ्यू सेकंड से भी उनको डिले होता है या कुछ भी होता, आगे पीछे होता, तो उन्हें मौका दिया, एंट्री होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा चुनाव के समय टाइम जब एंड होने के पहले वोटर्स को अंदर किया था, इस प्रकार से कुछ ऐसा सिस्टम लाना चाहिए एनटीओ को। थैंक यू। हम खड़े हुए नंदापुरम के एनएमबी सेंटर पे, जहाँ पे नीट पेपर चल रहा है। हमारे साथ में है धनीराम गौर जी। धनीराम जी, आपको परिचय दीजिए। मैं धनीराम गौर, आम आदमी पार्टी जिला नर्मदापुरम। जी, यहाँ पे आज क्या मामला हुआ है? आज ये मामला हुआ सर,
5 स्टूडेंट हैं जो नीट पेपर देने आए थे। एक तो पहले नीट पेपर लीक हो चुका है, स्टूडेंट मानसिक तनाव में है ऑलरेडी। आज दोबारा से नीट पेपर चालू हुए हैं, तो कुछ स्टूडेंट 1:30 बजे आ गए थे सेंटर पे। तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जो अधिकारी कर्मचारी जो है, इनने 1:30 बजे ये 5 स्टूडेंट को अंदर नहीं जाने दिया है, बोला है आप लेट हो गए। इससे स्टूडेंट आगे बहुत मानसिक तनाव में आ सकते हैं। फिर इसके लिए जवाबदार धर्मेंद्र प्रधान जी होंगे क्या, और भारतीय जनता पार्टी इनकी दुकानदारी वाले एबीवीपी क्या कर रही है? उनका कोई योगदान नहीं है जो स्टूडेंट को अंदर पहुंचाने के लिए। उन्हीं की सरकार है केंद्र में, राज्य में, नर्मदापुरम पूरे संभाग में बीजेपी के विधायक, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद चारों। उसके बाद एनएमबी कॉलेज में जो 5 स्टूडेंट को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जय हिंद। धन्यवाद। दोबारा से नीट का पेपर हो रहा है, यहाँ पर लोगों को क्या समस्या है छात्रों को? सबसे बड़ी समस्या तो जो बच्चे यहाँ पे समय पे उपस्थित हो गए थे उनको भी अंदर नहीं जाने दिए, सबसे बड़ी समस्या ये। क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा नीट का पेपर करवाया जाता है और एक बार ये पेपर हो चुका है। उनकी गलतियों के कारण, धर्मेंद्र प्रधान जी की गलतियों के कारण यहाँ पर आपका पेपर लीक होता है नीट का, उसके बाद दोबारा नीट का पेपर होता है। और कुछ बच्चे किसी कारणवश, किसी की ट्रेन लेट हो जाती है या किसी कारणवश वो आने में कुछ क्षण का उनको विलंब हो जाता है, तो यहाँ पे केंद्र अध्यक्ष और प्रशासन उनको अंदर जाने से वंचित करता है। क्योंकि कुछ बच्चों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि उनका 5वां अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है। अब क्या कुछ मिनटों के कारण किसी की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना उचित है? हमारी निरंतर एनएसयूआई की यही मांग है विगत 1 घंटे से कि बच्चों को आप एक्स्ट्रा समय ना दिए, कोई दिक्कत नहीं, पर किसी के कुछ क्षणों से अगर किसी का भविष्य बन सकता है तो हम प्रयासरत है। हमारी डीएम साहब से बात हुई है, एसडीएम मैम से बात हुई है, कुछ कोशिश वो कर रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि वो बच्चों को अंदर जाने देंगे। हम अभी भी आशा करते हैं कि 10-15 मिनट में शायद बच्चों को अंदर जाने को दिया जाए। थैंक यू। आपका नाम? अभी जो पेपर हुआ नीट का, ये पेपर कैसा आया? सिंपल था या मुश्किल था? सिंपल था। अच्छा, अभी नीट का पेपर पिछली बार लीक हुआ था, फिर रद्द हुआ था, तो वो वाला पेपर भी आपने दिया था? हाँ। तो वो पेपर और इस पेपर में कितना अंतर है? क्या पेपर सेम आया है या पेपर मुश्किल आया है कि आसान आया है? तो कितना थोड़ा टफ था इस बार का? तो पिछली बार का और पिछली बार का? पिछली बार का। अच्छा, अभी ये जो एजेंसी है एनटीए एग्जाम कराती है, आपको भरोसा कितना एनटीए पे कि इस बार पेपर अच्छे से हुआ होगा और वो लीक नहीं हो? क्या भरोसा करते हैं आप? हाँ, ठीक, थैंक यू। बेटा आपका नाम बताइए। कहानी है। आपने ये पेपर दिया है, इसके पहले नीट का पेपर रद्द हुआ था और ये पेपर दोबारा हुआ है, तो उस पेपर के मुकाबले ये पेपर कैसा था? वो उससे थोड़ा इजी था ये वाला। अच्छा, बायो इजी थी, ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं थी। जी। और फिजिक्स थोड़ी टफ है और केमिस्ट्री मॉडरेट। अच्छा, और अब इस पेपर की एजेंसी एनटीए है, तो एनटीए पे आपको कितना भरोसा है? क्या ये पेपर लीक या रद्द तो नहीं होगा? नहीं, मैंने देखा था कि जो अभी इंटरनेट पे चल रहा है कि लीक हुआ था, तो वो मैंने सॉल्व करके देखा था, वो नहीं है ये। अच्छा, और आप चाहती हैं कि इस बार का पेपर अच्छा हुआ तो आपका भी इसमें सिलेक्शन संभावना बन रही है क्या? हाँ, लग तो रहा। थैंक यू। करती है, आपका शुभ नाम? कहाँ से आप? अच्छा, अभी ये जो रीनीट हुआ है, जब पहले पेपर लीक हुआ था, फिर रद्द हुआ, तो ये दोबारा हुआ, आपने फर्स्ट टाइम पेपर भी दिया था क्या? अच्छा, तो आज का पेपर उसके मुकाबले कैसा आया है? वो वाला थोड़ा सिंपल था। अच्छा, तो ये पेपर से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा लग सकता है कि जब चांस कम है। अच्छा, मेरे को लगा था कि हाँ चांस है, मतलब उसको यदि आप 100% माने तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 70-80%। अच्छा, मेरे प्रिपरेशन नहीं हो पाई जिस बार। जी। उस टाइम में तो ठीक फॉर्म था। तो मतलब आप ये मानते हैं कि पेपर लीक और रद्द नहीं होना चाहिए था? हाँ जी। इससे छात्रों को नुकसान हुआ है। अच्छा, आज के पेपर के लिए आप कितनी आशा रखते हैं? ये भी हो सकता है। जी, ओके, थैंक यू। ये जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करना रही एनटीए ने फर्स्ट टाइम ही नीट करवाया था, जो लीक हुआ पेपर रद्द हुआ, ये बार भी एनटीए करवा रही है, तो आपको एनटीए की विश्वसनीयता पे कितना भरोसा है? क्या इस बार पेपर लीक ना हो या रद्द ना हो, ऐसा आप चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता। मतलब आप नहीं चाहते ना, तो आप कितना विश्वास करते हैं एनटीए पे? ज्यादा नहीं, कुछ हर बार मतलब 24 में भी लीक हुआ था, में भी लीक हुआ, लेटर दे दिया, मतलब कुछ ना कुछ मतलब हो रहा है। मतलब आपका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और एनटीए को भरोसा नहीं है? नहीं,